नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक घटना के बारे में जिसने भारत के न्याय प्रणाली को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना है नानावटी केस, जिसने देश में जूरी सिस्टम को लगभग खत्म ही कर दिया। तो आइए समझते हैं कि आखिर नानावटी केस में ऐसा क्या हुआ, क्या खामियां सामने आईं और कैसे तय हुआ कि भारत में जूरी सिस्टम बंद कर दिया जाए। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जूरी सिस्टम मौजूद था। हालांकि वो पूरी तरह वैसा नहीं था जैसा हम आज अमेरिका या ब्रिटेन में देखते हैं। फिर भी कुछ मुकदमों में आम नागरिकों की एक जूरी बैठती थी जो आरोप तय करने में मदद करती थी। एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये था के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला। कमांडर कैवस मानेकशॉ नानावटी पर अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या का आरोप लगा। ये केस मीडिया में जमकर उछला और मुंबई के हाई-फाई सोसाइटी सर्कल में भी जबरदस्त चर्चा का विषय रहा। अब सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस केस में जूरी ने नानावटी को निर्दोष मान लिया, लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि जूरी फैसला जनभावनाओं से प्रभावित था, तथ्यों के आधार पर नहीं। यहाँ सबसे बड़ी खामी ये नजर आई कि जूरी, जो असल में आम जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं, वो मीडिया ट्रायल, सार्वजनिक दबाव और भावनात्मक पहलुओं से बेहद प्रभावित हो रहे थे। इस केस में अखबारों और चर्चाओं ने जनता की राय को इतना भटका दिया था कि निष्पक्ष निर्णय दे पाना मुश्किल हो गया। नानावटी हैंडसम नौसेना अधिकारी थे, उनकी लोकप्रियता थी, पत्नी के साथ उनकी पारिवारिक समर्पण की कहानी भी थी। इन सब वजहों ने जूरी के फैसले पर भावनात्मक असर डाला। नानावटी केस के बाद न्यायविदों और सरकार के बीच जबरदस्त चर्चा हुई। सबसे बड़ा सवाल था कि अगर जूरी किसी मामले में भावनात्मक या सामाजिक प्रभाव से इतना स्वय हो सकती है, तो फिर निष्पक्ष न्याय कैसे हो पाएगा। इस केस ने दिखाया कि एक तरफ तो जूरी लोगों को अपने ही साथियों द्वारा न्याय पाने का मौका देती है, लेकिन प्रचार करे तो जूरी का फैसला निष्पक्ष रहने की संभावना कम हो जाती है। कोर्ट ने खुद माना कि जूरी सदस्यों को कानूनी प्रावधानों की गहराई से समझ नहीं थी और वे तर्कसंगत विश्लेषण के बजाय व्यक्तिगत भावनाओं से संचालित हो गए। यही वो समय था जब हमारी न्याय प्रणाली के बड़े बड़े दिग्गजों ने सोचा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में अगर आम आदमी की राय को इतना आसानी से मोड़ा जा सकता है, तो जूरी सिस्टम की विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठेगा। धीरे धीरे सरकार भी इस नतीजे पर पहुंची कि जूरी सिस्टम को पूरी तरह जारी रखना शायद भविष्य में और विवादों को जन्म देगा। नतीजा ये हुआ कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जूरी की भूमिका खत्म होने लगी। आखिरकार 1973 में जब नया दंड प्रक्रिया संहिता CRPC लागू किया गया, तो भारत ने जूरी ट्रायल को खत्म ही कर दिया। अब भारत में मुकदमों का फैसला जज करते हैं जो कानून के जानकार होते हैं और जिनके पास वर्षों का अनुभव भी होता है। उनका फैसला भावनाओं से नहीं, बल्कि सबूतों, गवाहों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर होना चाहिए। निश्चित रूप से जजों से भी गलतियां हो सकती हैं, पर कम से कम वो मीडिया या सार्वजनिक दबाव से उतने प्रभावित नहीं होते जितना एक आम नागरिक की जूरी हो सकती है। तो नानावटी केस ने हमें सिखाया कि एक बेहद चर्चित और भावनात्मक मामले में जूरी किस कदर प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से भारत ने माना कि जूरी सिस्टम हमारी परिस्थितियों में कारगर साबित नहीं हो पाएगा। आज हमारा जज सेंट्रिक मॉडल ही चलन में है, जो तर्क है कि कानूनी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और तथ्यात्मक बनाए रखे। इसीलिए भारत ने धीरे धीरे जूरी सिस्टम से अपना नाता तोड़ लिया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो ज़रूर शेयर करें। इस तरह की कानूनी कहानियों व जानकारियों के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल एक्सपर्ट जूरिस्ट LLP के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।